वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एवरीवन, वेलकम टू ROAROY स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लासेस, यानी इन्वायरमेंट वाली क्लासेस। आपको भी पता है, आपका UPPCS का एग्ज़ाम हो, BPSC का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्टेट PCS हो, उसमें आपके इन्वायरमेंट से ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। मैं कुछ वीडियोज़ में ये सारा आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट करा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी स्टेट PCS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए UPPCS हुआ, बिहार PCS हुआ, उत्तराखंड PCS हुआ, तो उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड कोर्स है उसको परचेज़ कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट के टाइम में आपके UPPCS के लिए, UPPCS 2026 मेंस के लिए, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड कोर्स चल रहे हैं। तो इस नंबर पे इंक्वायरी करके आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ टॉपिक हैं जिनको हम लोग देखते जाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण की अवधारणाएं और घटक। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि भाई पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण से क्या आशय है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि हर वो सामान, हर वो वस्तु जो हमारे आसपास हमको घेरे हुए है, उसमें आपका घर आ सकता है, बागीचा है, शहर है, पहाड़ियाँ, नदियाँ, हवा, मिट्टी, इवन सूर्य का प्रकाश भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलके पर्यावरण बनाती हैं, यानी धरती पर रहने वाली समस्त सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं हमारा प्राकृतिक वातावरण बनाती हैं। ठीक है, अब पर्यावरण शब्द की अगर बात की जाए तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रांसीसी शब्द इन्वायरन से, जिसका अर्थ होता है घेरना, यानी जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक और अजैविक यानी बायोटिक अबायोटिक दोनों मिला करके पर्यावरण बनता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जैविक यानी सिर्फ सजीव चीज़ों को ही मिलके पर्यावरण नहीं बनता है। जितनी अजैविक चीज़ें हैं वो जैविक चीज़ों के उनका जो आपस में संबंध होता है, उनके योग को पर्यावरण कहते हैं। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास और ऊर्जा पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। पर्यावरण के जो मुख्य तत्व हैं, इसमें क्या होता है, जैविक विविधता होनी चाहिए, एक प्राकृतिक वास होना चाहिए और ऊर्जा। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये पर्यावरण का मुख्य तत्व होती हैं। ठीक, और बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो जैविक और अजैविक पदार्थ हैं उनका जो कार्यात्मक संबंध है उसी पर पर्यावरण आधारित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। साथ में एक और फैक्ट देख लीजिएगा कि पर्यावरण एक बंद तंत्र है। इसके प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वतः नियंत्रण क्रियाविधि, जिसे होमियोस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं, इसके द्वारा ये नियंत्रित होता है। ठीक, अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगर आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई पर्यावरण का मतलब क्या होता है। अगर आप एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका अर्थ क्या है, पर्यावरण क्या होता है, आपने जान लिया कि पर्यावरण जैविक अजैविक सारे जो घटक उन दोनों को आपस में उनके योग से बनता है। उसके बाद आपने उसका अर्थ देख लिया, इन्वायरन के बारे में जान लिया। ठीक है, एक प्रकार का बंद तंत्र है, ये भी जान लिया। अब जो कुछ फैक्ट है वो देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी शुरुआत देखिए 1972 में हुई थी। ठीक है, जो 1972 में 5 जून से लेकर के 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था और वहीं 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को, और पहला कब मनाया गया था, कंफ्यूज नहीं करना है। ये तो सम्मेलन हुआ था 72 में, लेकिन पहला मनाया गया था 1973 में। ठीक, आगे एक और इम्पॉर्टेंट है, अब आप लोगों के लिए यहीं पे मेरा सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि एग्ज़ाम में देखिए कई साल का पूछा जाता है, लेकिन 2 साल का, 2025 और 2026 के लिए। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, विश्व पर्यावरण दिवस की 2025 में थीम क्या थी, ये बताना है।
आगे एक इम्पॉर्टेंट एक्ट पूछा जाता है आप लोगों से कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पहली बात तो मिलान करने को देता है, जिसमें ये रट लीजिए यहीं पे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। अब इसमें है क्या, इसमें ये था कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, आगे देखिए पूछा जाता है पर्यावरण शिक्षा केंद्र के बारे में। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है 1984 में, इसको अगस्त 1984 में स्थापित किया गया और ये स्थापित किया गया था भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समर्थन से। ठीक, आगे, और ये स्थित है अहमदाबाद में। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हो गए। आपने देख लिया विश्व पर्यावरण दिवस, उसका बैकग्राउंड देख लिया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देख लिया, साथ में पर्यावरण शिक्षा केंद्र के बारे में भी जान लिया। ये फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ें। पर्यावरण का मतलब तो हमको समझ में आ गया। अब पर्यावरण के प्रकार देखते हैं। तो जो एक बेसिक संरचना होती है उसमें पर्यावरण को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला तो हो गया भाई भौतिक और या अजैविक पर्यावरण, दूसरा हो गया जैविक वाला, तीसरा हो गया सांस्कृतिक। इसका मतलब क्या है, ठीक है, भौतिक अजैविक पर्यावरण से शुरू करते हैं। तो देखिए भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसको भी जैविक या भौतिक पर्यावरण को भी बांटा गया है। ठीक है, जिसमें भौतिक समझ रहे हैं ना कि जो उसकी फिजिकल क्वालिटी है, और जैविक जो चीज़ें हैं उसके आधार पर, नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ठोस, तरल और गैस में। यानी ठोस अर्थात स्थल मंडल यानी ठोस पृथ्वी, तरल का मतलब है जल मंडल यानी जो भी जल घटक हैं, और गैस अर्थात वायुमंडल यानी गैसीय घटक। तो समझ में आ गया होगा भौतिक और जैविक में क्या है आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला देखिए, फिर आगे क्या है कि इन वातावरणों को स्थलमंडली, जलमंडली, वायुमंडली वातावरण कहा जाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, आगे इसमें और भी पैमाने हैं, जैसे पर्यावरण है, पठार, मैदान, झील, नदी। इतना डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको नाम से ही, अगर आपने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रखी है, नाम से ये चीज़ें समझ में आएगी। हमेशा इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी से रिलेट करके चलना है। जो भी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेट होती हैं। ठीक, आगे अजैविक घटक का मतलब समझ ही रहे हो, जिसमें जान नहीं है यानी निर्जीव। ठीक है, यानी पर्यावरण में कोई जीव कहाँ और कितनी अच्छी तरह मौजूद है इसका निर्धारण करने में ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, ये कारक एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एकल कारक किसी जीव की सीमा को सीमित कर सकता है। ठीक, और जैविक का मतलब समझ जाइए भाई जीवित वाले। ठीक है, जितना भी जीवित भाग है वो इसमें सम्मिलित है, जैसे पशु समुदाय, पादप समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये तो हमने अजैविक वाला देख लिया, जिसमें आपने स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, अजैविक घटक भी जान गए आप, जैविक घटक भी जान गए। अगला जो सेकेंड पार्ट था वो था भाई जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण में महत्वपूर्ण कारक के रूप में मनुष्य सहित वनस्पति और जीव जंतु शामिल हैं। भाई जैविक का मतलब तो समझ गए ना, जिसमें जान हो। ठीक है, वो जीवित वाला तो मनुष्य हो गए, वनस्पति हो गए और जितने जीव जंतु हैं। ठीक है, इसमें इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। एक तो पुष्पीय वाला वातावरण अलग हो गया, दूसरा जीव जंतु वाला पर्यावरण अलग हो गया। ठीक है, तो ये आप नाम से ही समझ सकते हैं। इसमें देखिए सभी जीव जो है वो कई स्तर पर, आगे हम लोग देखेंगे जो लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं, उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, अपने सामाजिक समूह और संगठन बनाने के लिए काम करते हैं। सही बात है, सबकी कम्युनिटी होती है और इस प्रकार सामाजिक वातावरण बनता है। और वहीं जिसमें जीव अपने भरण पोषण और विकास के लिए भौतिक वातावरण से पदार्थ प्राप्त करने का काम करते हैं, और ये जो क्रिया होती है ये जो है आर्थिक वातावरण उत्पन्न करती है। सामाजिक वातावरण पता चल गया कि जो जीव जंतु वगैरह होते हैं उनका वो नेचर होता है, वो समूह में और संगठन बनाने के लिए संगठन में रहते हैं, तो वो हो गया, उससे क्रिएट होता है आपका सामाजिक वातावरण। और वहीं भौतिक वातावरण से अपने खाने पीने की चीज़ें, भरण पोषण और विकास के लिए जो पदार्थ प्राप्त करने का काम करते हैं, इससे आपका आर्थिक वातावरण डेवलप होता है। और तीसरा पार्ट हमने क्या देखा था, सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण में क्या है, धार्मिक, पारिवारिक, शैक्षिक, सामाजिक प्रणालियों का प्रभाव इसमें होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अब इसी को थोड़ा सा एक ग्राफ फॉर्म में देख लीजिए
भाई पर्यावरण की विशेषताएं, पर्यावरण की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। क्या होता है? जैविक और अजैविक तत्वों के योग को कहा जाता है पर्यावरण। ठीक है, इसमें ऐसा तंत्र जिसमें विभिन्न तत्व आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। जो हमने डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि जैविक और अजैविक, इन दोनों का जो परस्पर आपस में संबंध होता है, जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, वही तो होता है पर्यावरण। इसका मुख्य तत्व भी हमने पढ़ लिया था। मुख्य तत्व क्या होता है? जैविक विविधता। अगर पर्यावरण है, जैविक विविधता वहाँ पे होगी, प्राकृतिक वास होगा और ऊर्जा होगा। ठीक है, ये जो तीनों जो तत्व हैं, ये मिलकर के पर्यावरण के संतुलन और कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बंद तंत्र, मैंने बताया ही था कि पर्यावरण एक प्रकार का बंद तंत्र होता है। ठीक है, परिवर्तनशीलता क्या होती है कि भाई पर्यावरण में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन देखिए, आपका टेम्परेचर बढ़ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ गई, या मानव गतिविधियां जो हैं, जैसे आप देख रहे हैं आधुनिकीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो परिवर्तनशीलता के फैक्टर हैं। ठीक है, कार्यात्मक संबंध क्या है? कार्यात्मक संबंध मैंने बताया कि पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। तो सही बात है, सेम चीज़ें जो डेफिनीशन है उसमें ये इंक्लूड होता है। ऊर्जा संचार की बात कर लीजिए तो इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि कार्यात्मक ऊर्जा संचार पर ये निर्भर करती है। ठीक है, कार्यात्मक ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है और ऊर्जा का प्रभाव जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में होता है, जिससे आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो चलता है। आगे पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है? तो पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जिसका तात्पर्य है कि यह अपना पारिस्थितिकी संतुलन यानी होम्योस्टेट के बारे में हमने देखा था ना। ये इसके पारिस्थितिकी संतुलन की बात हुई कि सब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पर्यावरण जो है वो अपना चलता है। ठीक, तो ये हो गई बेसिक कुछ चीज़ें पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में। आगे अब हम लोग को देखना है पर्यावरण के अंग। पर्यावरण के अंग के बारे में अगर देखा जाए, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इसमें आप लोग को क्या पढ़ाना है? आपने ज्योग्राफी में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिए कि स्थल मंडल क्या होता है। समस्त धरातल का ये होता है 29% भाग, 29%। बाकी जो 71% बचा उसमें क्या है? उसमें जल है। ठीक है, और बाकी जो इसकी आंतरिक संरचना होती है स्थल मंडल की, आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, कोर वाला हो गया निफे यानी निकेल और फेरस, फिर उसके बाद है सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और अपर पार्ट जो है वो सियाल है यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक, जलमंडल मैंने बता ही दिया कि भाई भूपटल का 71% भाग जो है वो जल ही है। ठीक है, जलीय भाग जो है वो जलमंडल कहलाता है। ठीक, जिसमें जो पृथ्वी की सतह पर लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल का विस्तार है। ठीक, वायुमंडल की अगर बात करें तो जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की सैकड़ों किलोमीटर मोटा जो आवरण है, इसी को वायुमंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी है हमारी, उसके चारों तरफ ये जो है जो आवरण है हवा का, यही बोला जाता है वायुमंडल। और जो कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का ये घेरा जो है वो पृथ्वी को जकड़े हुए है। पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी कारण से ये वायु का घेरा जो है वो पृथ्वी को जकड़े हुए है। ठीक, तो ये तो हमने कंपोनेंट्स देख लिए। भाई अंग क्या हो गए? अब तत्व देखते हैं। तत्वों में क्या है? अजैव तत्व होंगे, जैव तत्व होंगे। आप बार बार पढ़ रहे हैं, जीवित, निर्जीव, जैविक, अजैविक। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अजैव तत्व। एग्ज़ाम में ये आपके आ जाता है, उसको याद रखिएगा कि इसमें अजैव तत्व में आते हैं जलवायु, स्थल, जल, मृदा, खनिज, चट्टान और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, और इसके समूह की अगर बात कर ली जाए तो इसमें देखिए जलवायविक कारक जो हैं, जलवायविक कारक, इसमें सूर्य आता है, सूर्य का प्रकाश हो गया, ऊर्जा है, तापमान, हवा, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय गैस। वहीं स्थलजात कारक में क्या है? उच्चावच, जानते ही आप, ढाल, पर्वत, ये सारी चीज़ें। जल के स्रोत आते हैं अजैव तत्व समूह में, जिसमें सागर, झील, नदी, भूमिगत जल आ जाता है। मृदा आता है, जिसमें मृदा रूप, मृदा जल, मृदा वायु इत्यादि।
और खनिज चट्टानों की अगर बात करें तो धात्विक और अधात्विक खनिज आ गए, ऊर्जा खनिज एवं चट्टानें आ गई। भौगोलिक स्थिति में तटीय, मध्यदेशीय, पर्वतीय आदि ये सारी चीज़ें हैं। ये बस याद रखिएगा कि जितने भी चीज़ें हैं ये सब अजैव तत्व समूह वाली हैं। वहीं जैव तत्व समूह की अगर बात की जाए तो इसमें वनस्पति आ गई, जीव जंतु है, मानव, सूक्ष्म जीव इत्यादि हैं। ठीक है, बाकी सेम वही चीज़ें कि पर्यावरण के ये जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे को आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे हम मनुष्य ही हैं भाई, हम डिपेंड हैं सूर्य प्रकाश पर, हवा पर, वर्षा पर। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरे का आपस में संबंध होता है जिनसे मिलकर के पर्यावरण जो है वो संचालित होता है। सूर्य की अगर बात करें तो अजैविक घटक का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन जैविक घटकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, ये टॉपिक देखिए, ये आपका हो गया एक चैप्टर यहीं पे समाप्त, एक चैप्टर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग फिर शुरू करेंगे। अब बाकी इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देखिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप लोग यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप लोग बिहार पीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस है, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, इसके अलावा अदर पोस्ट हैं जैसे आपका आरओ की पोस्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली पोस्ट हो गई, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाली पोस्ट हो गई, इन सभी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज़रूर लीजिएगा, जहाँ पे आपको देखिए बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह आपको सारा कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी, पेड क्विज़ेस वगैरह कराए जाएंगे। मेंस के लिए तो हमारे यहाँ एक्सपर्ट हैं, टीचर्स हैं जो लगातार 9 साल का उनको एक्सपीरियंस है, वो लोग लगातार पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस देंगे, आपको पर्सनली बताया जाएगा कि हाँ आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है, अपनी आंसर राइटिंग आप कैसे कर रहे हैं, आपको गाइड किया जाएगा। तो इतना देखिए कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज़रूर लीजिएगा। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ऐड कर दूँगी, अगर आपको कोर्स लेना हो तो आप इंक्वायरी वहाँ पे कर सकते हैं। बस पढ़ते रहिए, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ और हमारा कल का चैप्टर रहेगा पारिस्थितिकी वाला यानी इकोलॉजी। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।